Hello and welcome everyone. Today in this video we are going to discuss the complete summary of the very first chapter of child development and pedagogy, which is concept of development and its relationship with learning. तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो विकास और अधिगम होता है इन दोनों के बीच क्या संबंध होता है, उसकी एक कंप्लीट समरी। तो मैं अंजलि कुमारी आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस विद सीक्रेट में स्वागत करती हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। बोथ ग्रोथ एंड मैच्योरेशन इज इम्पॉर्टेंट फॉर डेवलपमेंट टू टेक प्लेस। यानी अगर हम चाहते हैं कि एक बच्चे का विकास हो तो उसके लिए वृद्धि और परिपक्वता दोनों का ही होना अनिवार्य होता है। बिना वृद्धि या परिपक्वता के विकास जो है वो संभव नहीं होता। नेक्स्ट, ग्रोथ। चेंजेस इन क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ आवर बॉडी इज रेफर्ड टू एज ग्रोथ। एग्जाम्पल, इंक्रीज इन हाइट, वेट एक्सेट्रा। यानी हमारी बॉडी या फिर एक बच्चे की जो बॉडी होती है उसके अंदर जो भी क्वांटिटी में चेंज आता है, यानी जैसे जैसे एक बच्चे की आयु बढ़ने लगती है उसका जो हाइट और वेट होता है वो भी उसके साथ बढ़ने लगता है, और साथ में उसमें जो है काफ़ी फिजिकल चेंजेस भी आते हैं। तो उन सभी को जिसको मतलब ऐसे जो हमारे शारीरिक चेंजेस होते हैं जिसको हम माप सकते हैं, जैसे कि हमारा हाइट होता है, हमारी वेट होती है, इनको हमने जो है वृद्धि यानी ग्रोथ का नाम दिया है। और ये भी एक बच्चे की डेवलपमेंट में जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट, डेवलपमेंट। बोथ क्वालिटेटिव एज वेल एज क्वांटिटेटिव चेंज कम्स अंडर डेवलपमेंट एंड डेवलपमेंट टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली विद ग्रोथ। यानी डेवलपमेंट यानी विकास जो होता है वो केवल क्वांटिटी में नहीं होता बल्कि क्वालिटी में भी होता है। जैसे कि अगर एक बच्चा होता है, बहुत ही छोटा बच्चा, तो आप देखते होंगे कि वो जो है किसी भी चीज़ के लिए रोना शुरू कर देता है और किसी के भी सामने उसको ये फ़र्क नहीं पड़ता कि वो बाहर है या घर के अंदर है, उसे अभी रोना चाहिए या नहीं रोना चाहिए। अगर उसको पेरेंट्स ने उसको कुछ नहीं दिलाया है तो रास्ते में नहीं चिल्लाना चाहिए। लेकिन जैसे जैसे वो बच्चा जो है बड़ा होने लगता है उसमें जो है ये सब चेंजेस जो है आने लगते हैं। यानी वो जो है अगर उसके पेरेंट्स ने उसको कुछ चीज़ नहीं दिलाई है तो वो जो है अचानक से चिल्लाना नहीं शुरू कर देता, यानी उसके अंदर वो समझ आ जाती है कि वो जो है रास्ते में ऐसे चिल्ला नहीं सकता। तो ये भी जो है एक डेवलपमेंट के अंदर आता है। हमने देखा था कि जो वृद्धि होता है यानी ग्रोथ होता है उसके अंदर केवल वही सारे चेंजेस आते हैं जिसको हम माप सकते हैं, जैसे हाइट, वेट। लेकिन इसके अंदर जो है दोनों ही चीज़ें आती है, यानी जो जैसे जैसे हम हाइट और वेट में बड़े होते जाते हैं तो सिर्फ हमारे अंदर फिजिकल चेंजेस नहीं आते बल्कि काफ़ी जो है मेंटल चेंजेस भी आते हैं। जैसे हमारा हाइट और वेट जब बढ़ने लगता है तो उसके साथ जो है हमारी बुद्धि का भी थोड़ा बहुत विकास होने लगता है। तो ये जो है डेवलपमेंट के अंदर आता है। नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ, सो द वेरी फर्स्ट पॉइंट ऑफ ग्रोथ इज क्वांटिटेटिव चेंज। क्वांटिटेटिव चेंज मतलब ऐसा चेंजेस जिसे हम माप सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया, जो हाइट होता है, वेट होती है, वो सभी जो है क्वांटिटी में चेंज होती है जिसको भी हम माप सकते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं? ग्रोथ यानी वृद्धि। नेक्स्ट, बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव चेंज इज रेफर्ड टू एज डेवलपमेंट। यानी जो चेंजेस जिसमें मतलब ना केवल क्वांटिटी में चेंज आता है बल्कि क्वालिटी में भी चेंज आता है। जैसे कि एक बच्चा जो है धीरे धीरे बड़ा होने लगता है तो उसको जो है ये समझ आ जाता है कि उसे बिन वजह हंसना नहीं चाहिए। कोई अगर गिर गया है तो उसे देखकर भी जो है उसे हंसना नहीं चाहिए बल्कि जो है चुप रहना चाहिए। उसे बिन वजह हंसनी नहीं चाहिए। ये समझ भी उसको जो है समय के साथ आएगी। यानी जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा होने लगेगा उसको उसकी भी समझ आ जाती है। जब वो बच्चा छोटा होता है तो कुछ अगर वो देख लेता है कि एक व्यक्ति है जिसका पैर टूटा हुआ है और वो ढंग से चल नहीं पा रहा तो वो उसको भी देख के हंसने लगता है। लेकिन जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा होने लगता है उसके अंदर ये समझ भी आ जाती है। नेक्स्ट, ग्रोथ। इट रेफर्स टू ओनली फिजिकल एस्पेक्ट्स। यानी जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो भी चेंजेस होते हैं, जो भी फिजिकल चेंजेस होते हैं, जैसे हमारी बॉडी में जैसे हाइट बढ़ता है, वेट बढ़ती है, तो ये सभी जो है हम कहते हैं इसको, ये है ग्रोथ। रेफर टू ऑल कॉग्निटिव, सोशल एंड इमोशनल एस्पेक्ट्स। यानी जो डेवलपमेंट होता है वो केवल जो है शारीरिक पक्ष में नहीं होता बल्कि सभी पक्षों में होता है, एक साथ होता है। जैसे एक बच्चे का अगर जो है शारीरिक विकास हो रहा है तो साथ ही साथ उसके जो संज्ञान का विकास है वो भी हो रहा है, उसकी सामाजिक विकास भी हो रही है और सांवेगिक विकास भी हो रही है। यानी सभी विकास जो है उसके अंदर आता है। तो
मतलब डेवलपमेंट जो है वो उसके अंदर सभी तरह के विकास आते हैं, यानी चाहे वो सामाजिक विकास हो, शारीरिक विकास हो, सांवेगिक विकास हो या फिर नैतिक विकास हो। नेक्स्ट, नैरो कंसेप्ट, यानी जो ग्रोथ है वो नैरो कंसेप्ट है, वो छोटा है। ग्रोथ का जो कंसेप्ट है, ग्रोथ का जो एरिया है वो काफ़ी छोटा है। नेक्स्ट हम देखेंगे डेवलपमेंट। डेवलपमेंट इज़ अ ब्रॉड कंसेप्ट। तो डेवलपमेंट जो है वो ग्रोथ से बड़ा होता है, यानी डेवलपमेंट जो है, विकास जो है वो एक समावेशी टर्म है जो अपने अंदर ग्रोथ यानी वृद्धि को समाहित कर लेता है, क्योंकि इसके अंदर जो है केवल फिजिकल डेवलपमेंट नहीं आता, बल्कि जो कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल है वो सारे डेवलपमेंट भी इसके अंदर आते हैं। कैन बी मेजर्ड, यानी जो ग्रोथ होता है उसको हम मेज़र कर सकते हैं, जैसे हाइट हमारा कितना बढ़ गया कल से, या फिर वेट हमारी कितनी बढ़ गई कल से, वो सबको हम माप लेते हैं डायरेक्टली यूजिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ मशीन्स। लेकिन जो डेवलपमेंट होता है कैन नॉट बी मेजर्ड, यानी डेवलपमेंट को हम डायरेक्टली मशीन्स की मदद से मेज़र नहीं कर सकते। यानी कल से जो एक व्यक्ति है, उस व्यक्ति का जो सोचने की जो क्षमता है वो कल से कितनी बेहतर हो गई, उसे हम डायरेक्ट मेजर नहीं कर सकते। हम सिर्फ अनुमान ही लगा सकते हैं कि हाँ शायद जो है आज जो है उस व्यक्ति की समझ जो है कल से बेटर हो गई है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं डेवलपमेंट। रेफर्स ओनली टू स्ट्रक्चरल चेंज, यानी जैसे कि आप देखते होंगे कि एक बच्चा जो है जैसे जैसे बड़ा होने लगता है और एडोलसेंस पीरियड में आता है, तो लड़का हो या लड़की, दोनों के अंदर जो है काफ़ी स्ट्रक्चरल चेंजेस आ जाते हैं। तो उन सभी को हमने जो है ग्रोथ का नाम दिया है। रेफर्स टू बोथ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल चेंज, यानी जो डेवलपमेंट होता है उसके अंदर जो है केवल स्ट्रक्चरल चेंज नहीं आता, बल्कि जो स्ट्रक्चर में चेंज होने के साथ साथ जो फंक्शंस में चेंजेस आता है उसको भी जो है हमने डेवलपमेंट का ही नाम दिया है। तो विकास अगर हम एक तरह से देखें तो काफ़ी बड़ा एरिया है इन कंपैरिजन टू ग्रोथ। तो अब हम देखेंगे कि टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट क्या क्या होते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। फिजिकल डेवलपमेंट, तो फिजिकल डेवलपमेंट जो है यानी वो भी चेंजेस जिसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, जैसे कि समय के साथ हम देखते हैं कि सपोज आज एक बच्चा है जिसको हमने 1 साल में देखा, अभी उसी बच्चे को अगर हम 5 साल में देखेंगे तो हम देखेंगे कि उसकी जो हाइट है वो काफ़ी बढ़ गई है, उसका जो बॉडी है मतलब बॉडी है वो बॉडी में भी काफ़ी सारे चेंजेस आए हैं। तो वैसे सारे चेंजेस जिसको हम जो है डायरेक्टली ऑब्जर्व कर सकते हैं और मेज़र कर सकते हैं, उन सभी को हम जो है फिजिकल डेवलपमेंट कहते हैं। तो फिजिकल डेवलपमेंट की अगेन जो है 2 सब कैटेगरीज होती है। फर्स्ट वन इज़ ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट एंड द सेकेंड वन इज़ फाइन मोटर, मतलब ग्रॉस मोटर स्किल, एंड द सेकेंड वन इज़ फाइन मोटर स्किल। तो ग्रॉस मोटर स्किल जो है एक ऐसे टाइप का फिजिकल डेवलपमेंट होता है जिसमें एक बच्चा जो है अपनी बड़ी मांसपेशियों का यूज़ करता है कूदने भागने के लिए। जैसे कि आपने देखा होगा जंप करते समय एक बच्चा जो है अपने पूरे पैरों का इस्तेमाल करता है, या फिर भागने के लिए भी वो बच्चा जो है अपने पूरे पैरों का यूज़ करता है। नेक्स्ट वन इज़ फाइन मोटर स्किल, यानी ये जो है ये एक ऐसा टाइप का फिजिकल डेवलपमेंट होता है जिसमें एक बच्चा जो है अपने छोटी उंगलियों का यूज़ करता है, जैसे पेंटिंग करने के लिए, राइटिंग करने के लिए। वो जो है अपने हाथों का तो यूज़ करता है, लेकिन जो है बेसिकली वो अपनी उंगलियों पर फोकस करता है ताकि वो ढंग से लिख सके और पेंटिंग बना सके। नेक्स्ट वन इज़ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यानी मानसिक विकास। जैसे कि हम देखते हैं कि एक जो बहुत छोटा बच्चा होता है उसके अंदर इतने अच्छे से जो है मानसिक डेवलपमेंट नहीं होता, यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट उसका इतना बेटर नहीं होता, क्योंकि जब एक बच्चा बहुत ही छोटा होता है तो वो एक जो व्यक्ति होता है जो ढंग से चल नहीं पाता उसको भी देख के वो जो है हंसने लगता है। लेकिन जैसे जैसे वो बच्चा जो है बड़ा होने लगता है उसके अंदर ये समझ आ जाती है कि उसको जो है ऐसे व्यक्ति को देखकर हंसना नहीं चाहिए बल्कि उसकी मदद करनी चाहिए। तो ये भी हम कह सकते हैं कि एक बच्चे का क्या है कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यानी जो उसके सोचने समझने की जो क्षमता होती है वो सभी को हमने कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी मानसिक विकास का नाम दिया है। नेक्स्ट इज लैंग्वेज डेवलपमेंट। जब एक बच्चा बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है तो सबसे पहले वो जो है मीनिंगलेस वर्ड्स यानी बेबल करना सीखता है। बेबल करने के बाद वो जो है बा, मा, पा ऐसा करके बोलना सीखता है। उसके बाद वो बच्चा जो है 2-3 वर्ड्स को कंबाइन करके बोलने लगता है और बाद में जो है वो पूरा एक सेंटेंस बोल लेता है।
तो ऐसे जैसे जैसे उस बच्चे की एज बढ़ने लगती है, वो बच्चा जो है उसके अंदर जो है लैंग्वेज डेवलपमेंट जो है वो भी अच्छे तरीके से हो जाता है। नेक्स्ट इज सोशल डेवलपमेंट, यानी जैसे कि एक बच्चा बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है, तो अगर आप रास्ते से आ रहे हैं और उसने अपनी फेवरेट चॉकलेट देखी और अगर आपने उसको नहीं दिलाई, तो वो जो है किसी के भी सामने रोने, चीखने, चिल्लाने लगेगा। उसको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो रास्ते में है या घर में है। लेकिन जैसे जैसे वो बच्चा जो है बड़ा होने लगता है, उसको पता चल जाता है कि समाज में भी कुछ रहने के तौर तरीके होते हैं, नियम कानून होते हैं, तो फिर वो जो है मतलब उसको अगर कोई चीज़ नहीं भी दिलाया जाएगा जो उसका फेवरेट होगा, तब भी वो जो है चीख चिल्लाकर नहीं रोएगा, क्योंकि उसको पता है कि जो सोसाइटी है उसके भी कुछ रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, उसको जो है उसे फॉलो करना ही होगा अगर उसे एक समाज में रहना है तो। नेक्स्ट वन इज़ इमोशनल डेवलपमेंट, यानी हमारा सांवेगिक विकास। यानी हाँ, ये देखिए, जैसे मैंने आपको सोशल डेवलपमेंट में एग्जांपल दिया था, इमोशनल का भी कुछ इसी तरीके से है। जैसे कि एक बच्चा होता है, वो मतलब अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं कर पाता जब वो बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है, क्योंकि तब वो किसी के भी सामने जो है रोने लगेगा, चिल्लाने लगेगा। लेकिन जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा अब होने लगता है, उसका जो है अपने इमोशंस के प्रति भी कंट्रोल आ जाता है। वो सभी के सामने जो है रोता नहीं है, उसे पता होता है कि कैसे उसको अपने इमोशंस पर कंट्रोल करना है। नेक्स्ट वन इज़ मॉरल डेवलपमेंट, यानी नैतिक विकास। नैतिक विकास मतलब जैसे कि एक बच्चा है, उसने एक बेगर को देखा, तो बेगर को देख के जो है वो बच्चा अगर छोटा है तो फिर वो जो है उसे देखकर हंसने लगेगा। लेकिन जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा होने लगता है, वो उस बेगर को देखकर जो है नहीं हंसता, बल्कि उसे ये बात पता चल जाती है कि ये जो है एक पुअर इंसान है, जिसको हमें मतलब जिसकी हमें मदद करनी चाहिए। तो समय के साथ उसके अंदर जो है इसकी भी समझ आ जाती है, नैतिक विकास भी उस बच्चे का जो है ढंग से हो जाता है। इसीलिए फिर बाद में उस बच्चे को ये समझ आ जाता है कि हमें जो है अपने से बड़ों का आदर करना चाहिए और किसी पर भी हमें बिन वजह हंसना नहीं चाहिए। ठीक है। स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, तो अब हम देखेंगे कि स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट यानी विकास के अलग अलग चरण क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहला पीरियड है प्री नेटल पीरियड, नेक्स्ट इज इन्फेंसी पीरियड, उसके बाद है अर्ली चाइल्डहुड पीरियड, फिर है लेटर चाइल्डहुड पीरियड और उसके बाद है एडोलेसेंस। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्री नेटल पीरियड। प्री नेटल पीरियड, ओके, सो ये वो पीरियड होता है जो एक बच्चे के जन्म होने से पहले का पीरियड होता है। यानी ये वो पीरियड है जब एक बच्चा जो है जन्म होने वाला होता है, उसका जन्म हुआ नहीं होता है। नेक्स्ट इज इन्फेंसी। इन्फेंसी, तो दिस इज द पीरियड आफ्टर बर्थ टू 2 years, यानी जन्म से लेकर जो 2 वर्ष का समय होता है वो इन्फेंसी पीरियड के अंदर आता है। ये वो पीरियड होता है जिसमें एक बच्चे का जो शारीरिक ग्रोथ होता है, शारीरिक जो उसकी वृद्धि होती है वो भी बहुत तेज़ी से हो रही होती है, और जो लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है यानी जो उसकी भाषाई विकास होती है वो भी इस समय जो है शुरू हो जाता है। फिर इस समय जो एक बच्चा होता है वो क्रॉल करने लगता है, क्रॉल यानी घिसट घिसट कर चलने लगता है, और वो जो है थोड़ा थोड़ा चलना भी सीखने लगता है और बैठना और खड़े होना भी सीख जाता है। और इस समय जो बेसिकली एक बच्चा होता है वो अपने सेंसेस का यूज़ करके अपने जो एनवायरनमेंट होते हैं उसकी समझ बनाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे अर्ली चाइल्डहुड पीरियड। अर्ली चाइल्डहुड पीरियड जो है एक बच्चे का जो 2 से 6 वर्ष का समय होता है उसको हमने अर्ली चाइल्डहुड का नाम दिया है। यानी 2 से 6 वर्ष के जो समय होते हैं उसको हमने अर्ली चाइल्डहुड कहा है। फिर इस समय अगर हम देखेंगे तो बहुत हमें जो है काफ़ी ड्रास्टिक चेंजेस देखने को मिलेंगे डिफरेंट एरियाज ऑफ डेवलपमेंट। यानी एक जो बच्चा होगा उसका जो है जो ग्रोथ जो है हम सिर्फ एक पक्ष में नहीं देखेंगे, यानी केवल उस बच्चे का शारीरिक विकास नहीं बल्कि साथ में उस बच्चे का जो है सामाजिक विकास, सांवेगिक विकास सभी कुछ एक साथ हो रहा होता है। और इस टाइम पे एक बच्चा जो है वो खुद यानी इंडिपेंडेंट होकर काम करना भी पसंद करता है। और ये एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट पीरियड होता है एक बच्चे के लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए। यानी इस समय एक बच्चे का भाषाई विकास भी बहुत काफ़ी तेज़ी से हो रहा होता है। तो इसलिए हमें ये बहुत ही ज़रूरी है कि हम एक बच्चे को बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट दें ताकि वो जो उसका जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है वो भी प्रॉपर तरीके से हो सके। नेक्स्ट इज लेटर चाइल्डहुड। तो ये जो लेटर चाइल्डहुड होता है ये वो पीरियड होता है जो 7 से 11 वर्ष का होता है। यानी ये वो टाइम पीरियड है जिसमें एक बच्चा जो है 7 से 11 वर्ष का होता है।
समय जो बच्चा होता है वो अपनी थिंकिंग को मॉडिफाई भी करने लगता है। जैसे मान लीजिए एक बच्चा जब छोटा था तो वो एक जो कैट है उसको बिल्ली तो समझता ही था, लेकिन साथ में मान लीजिए कि वो जो एक डॉग है, डॉग को भी वो बड़ी बिल्ली समझता था। तो उसके अंदर जो है ये समझ आ जाती है कि ये जो कैट और डॉग होता है दोनों में जो है किस तरह का फ़र्क होता है, कैसे टाइप के एनिमल को हम डॉग कहते हैं और कैसे टाइप के जो एनिमल होते हैं जिसको हम कैट कहते हैं। तो इसको भी वो जो है समय के साथ मॉडिफाई कर लेता है। और इस समय जो एक बच्चे के अंदर जो क्रिएटिविटी होती है, क्रिएटिविटी वो भी स्टार्ट हो जाती है। जैसे आपने एक बच्चे को खुद से ड्राइंग बनाने दिया तो वो अपनी कल्पना शक्ति का यूज़ करके जो है अपनी थिंकिंग के अनुसार जो है काफ़ी अच्छा ड्राइंग कर लेता है। और ये जो पीरियड होता है ये एक ट्रबलसम पीरियड भी होता है, यानी इस समय जो बच्चा होता है वो थोड़ा कंफ्यूज रहता है। और जो अनुभव बच्चे ने इस टाइम पीरियड में एक्वायर किया होता है वो जो है उसके आगे का जो डेवलपमेंट होता है उस पर भी काफ़ी प्रभाव डालते हैं। यानी जो अनुभव होते हैं एक बच्चे का वो जो है उसके आगे के डेवलपमेंट में भी एक बहुत ही अहम भूमिका निभाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे एडोलेसेंस। सो एडोलेसेंस जो है 13 से जो 19 वर्ष की आयु के जो बच्चे होते हैं उसको हम जो है एडोलेसेंस यानी एडोलेसेंस का नाम दिया है। मतलब जो टाइम पीरियड 13 से 19 साल के बच्चों का होता है उसको हमने एडोलेसेंस पीरियड का नाम दिया है। इस टाइम पे एक बच्चे का जो है हर पक्ष में काफ़ी तेज़ी से डेवलपमेंट हो रहा होता है। यानी ना कि केवल फिजिकल एस्पेक्ट्स शारीरिक विकास हो रहा है, बल्कि उसकी जो सामाजिक विकास है, सांवेगिक विकास है, भाषाई तो छोड़िए कि भाषाई बेसिकली अगर हम देखेंगे तो लेटर चाइल्डहुड पीरियड में और अर्ली चाइल्डहुड पीरियड में काफ़ी तेज़ी से हो रहा होता है। लेकिन जो बाकी पक्ष है जैसे कि उसका जो नैतिक विकास है, सामाजिक विकास है, सांवेगिक विकास है वो भी काफ़ी तेज़ी से हो रहा होता है। और फिजिकली जो है बहुत सारे चेंजेस बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स में देखने को मिलता है। और इस समय जो बच्चा होता है इस पीरियड को बेसिकली हमने आइडेंटिटी क्राइसिस का नाम दिया है। यानी बच्चा जो है थोड़ा कंफ्यूज होता है कि वो आखिर है कौन, वो अपनी आइडेंटिटी बनाने की कोशिश करता है। जैसे कि एक बच्चा होता है जब वो मतलब इस स्टेज में एक बच्चा होता है तो वो अपनी आइडेंटिटी को लेके थोड़ा श्योर नहीं होता, क्योंकि अगर वो कुछ काम कर रहा होता है तो हम उसको बोल देते हैं कि तुम इतने छोटे भी नहीं हो कि तुम ऐसे कर रहे हो। और जैसे वो कुछ बड़ा काम कर ले तो हम बोलते हैं तुम अभी इतने बड़े भी नहीं हुए कि तुम अभी ये ऐसे काम कर रहे हो। तो फिर वो बच्चा थोड़ा कंफ्यूज होता है कि हाँ तो आखिर मैं हूँ कौन, अगर मैं छोटा भी नहीं हूँ और बड़ा भी नहीं हूँ तो मैं आखिर हूँ कौन। इसीलिए वो थोड़ा जो है कंफ्यूज रहता है इस पीरियड में। और इस टाइम पे जो बच्चे की जो थिंकिंग कैपेसिटी होती है वो काफ़ी थिंकिंग यानी सोचने और समझने और साथ में जो उसका रीजनिंग कैपेसिटी होता है वो भी काफ़ी बेटर हो जाता है इस पीरियड में। हम देखेंगे कि फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यानी ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो वृद्धि एवं विकास पर प्रभाव डालते हैं। तो सबसे पहला जो फैक्टर है वो है हेरिडिटी। तो हेरिडिटी वो प्रोसेस होता है जिससे जो है एक बच्चे के अंदर जो अपने पेरेंट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो ट्रांसफ़र हो जाता है विद द हेल्प ऑफ जीन्स। और ये हेरिडिटी एक ऐसा फैक्टर होता है जो एक बच्चे की हाइट, वेट या उसकी आंखों का रंग हो गया, ये सब डिसाइड करता है। नेक्स्ट हम देखेंगे एनवायरनमेंट। तो एनवायरनमेंट क्या है, एक सेकेंड इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि एक बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पर असर डालता है। यानी बच्चा जो है जैसे एनवायरनमेंट में रहता है उसकी जो थिंकिंग और उसकी जो रीजनिंग कैपेसिटी होती है वो भी कुछ इसी तरह की हो जाती है। इसलिए ये एक बहुत ही ज़रूरी फैक्टर है कि हम एक बच्चे को जो है एक हेल्दी एनवायरनमेंट प्रोवाइड करें ताकि वो जो है ओपन माइंडेड होकर सब चीज़ों को सोच सके। नेक्स्ट वन इज़ न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन यानी अच्छी तरीके से खाना। तो ये जो न्यूट्रिशन होता है, जो भी चीज़ हम लेते हैं खाने पीने के लिए, ये भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्योंकि अगर हम ढंग से खाएंगे पिएंगे नहीं तो फिर एक बच्चे का मतलब अगर हम ढंग से एक बच्चे को खाना पानी नहीं देंगे तो फिर जो है उसका ना कि केवल शारीरिक विकास रुक जाएगा, बल्कि उसकी जो मेंटल मतलब उसकी जो थिंकिंग कैपेसिटी है, उसका जो मानसिक विकास है वो भी ढंग से नहीं हो पाएगा और फिर वो बच्चा जो है ढंग से डेवलप ही नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट सेक्स। जो सेक्स है ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक बच्चे के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में। जैसे कि अगर हमने देखा होगा कि जो लड़का हो या लड़की दोनों के बीच में जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है उसमें काफ़ी फ़र्क होता है।
यानी अगर हम देखेंगे तो गर्ल्स जो है वो काफ़ी रैपिडली उनका जो फिजिकल ग्रोथ होता है वो होता है इन कंपैरिजन टू बॉयज़। यानी एक जो लड़की होती है उसका जो शारीरिक विकास होता है वो काफ़ी तेज़ी से होता है, शारीरिक और मानसिक विकास दोनों ही काफ़ी तेज़ी से होता है इन कंपैरिजन टू बॉयज़। और जो स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर और फंक्शनल ग्रोथ, वो भी लड़का और लड़कियाँ दोनों का ही काफ़ी डिफरेंट होता है। नेक्स्ट वन इज़ अर्ली स्टिमुलेशन, यानी मतलब ये एक तरह से हम कह सकते हैं कि एनवायरनमेंट की यहाँ पे बात हो रही है। जैसे कि हमें स्टार्टिंग से ही एक बच्चे को जो है मतलब अच्छा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना चाहिए। हमें उसे ढंग से खेलने, पढ़ने और साथ में जो गाना गाने या फिर पिक्चर्स को हमें दिखाना चाहिए, ताकि वो बच्चा जो है हर तरीके से सोच सके, उसका जो थिंकिंग और रीजनिंग कैपेसिटी है वो काफ़ी प्रॉपर हो सके। और ये सब जो है तभी पॉसिबल होगा जब हम एक बच्चे को जो है हेल्दी एनवायरनमेंट देंगे। चाइल्ड रेयरिंग प्रैक्टिसेस, यानी जो हमने देखा है कि मतलब जो पेरेंट्स होते हैं वो अपने बच्चे को किस तरीके से मतलब ट्रीट करते हैं। यानी कुछ आपने पेरेंट्स देखे होंगे जो अथॉरिटेटिव होते हैं और कुछ जो होते हैं वो डेमोक्रेटिक होते हैं। तो हमें जो है इस तरह का मतलब एनवायरनमेंट देना चाहिए एक बच्चे को कि कुछ डिसीजंस वो खुद ले सके और जहाँ ज़रूरत हो वहाँ हमें इन्वॉल्व होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम उसके लिए जो है छोटे से छोटे डिसीजंस को ले रहे हैं, वरना ये जो है अगर हमने इस तरीके का काम किया तो फिर वो जो बच्चा है वो टोटली अपने मम्मी पापा पर निर्भर हो जाएगा और इंडिपेंडेंटली कभी नहीं सोच सकेगा। इसीलिए हमें एक बच्चे को जो है ढंग से एक अच्छा एनवायरनमेंट देना चाहिए और साथ में जो है जहाँ ज़रूरत है वहाँ हमें इन्वॉल्व होना चाहिए, ना कि हर समय हम उसके लिए छोटे से छोटे डिसीजंस लेते रहें। हमें कभी मौका देना चाहिए कि वो भी खुद अपने डिसीजंस को ढंग से ले सके। अब हम देखेंगे कि रिलेशनशिप ऑफ लर्निंग एंड डेवलपमेंट, यानी जो लर्निंग होता है, अधिगम होता है और विकास होता है, दोनों के बीच क्या संबंध होता है वो हमने देखा। जैसा कि हमने मतलब पढ़ा था कि जो डेवलपमेंट होता है यानी जो विकास होता है वो एफर्ट एंड प्रैक्टिस से आता है। यानी उस पर हमें जोर डालना होता है। वो मतलब ऐसा नहीं कि खुद ही खुद आ जाता है, उस पर हमें थोड़ा सा ध्यान देना, उसे हमें प्रैक्टिस करना पड़ेगा और जोर देना पड़ेगा, तभी जाके जो है हमारे अंदर डेवलपमेंट होगा और फिर लर्निंग आएगी। यानी जब हम अधिगम करते हैं तो अधिगम में हमें अपना जो है एफर्ट देना पड़ता है, अपना एफर्ट और प्रैक्टिस हमें देना पड़ेगा अगर हम चाहते हैं कि अधिगम ढंग से हो। जैसा कि स्कूल में होता है, स्कूल में अगर एक बच्चा ABCD या क ख ग घ सीखता है तो फिर वो बच्चा जो है उसको जो है ये चीज़ें प्रैक्टिस करवाई जाती है, उसको ऐसा एनवायरनमेंट दिया जाता है, ऐसा माहौल दिया जाता है कि जैसे कि टीचर होते हैं वो उसको बोर्ड पर लिख कर दिखाते हैं कि इसको A बोलते हैं, B बोलते हैं, फिर साथ में बच्चे भी टीचर के साथ उच्चारण करते हैं कि अ आ ई या फिर ABCD। तो धीरे धीरे वो बच्चा का जो है वो हैबिट हो जाता है और उसे पता चल जाता है कि ये जो है A है, B है, C है, इस तरीके से। मैच्योरेशन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है लर्निंग में यानी अधिगम में। और मतलब अगर डेवलपमेंट होना है तो मैच्योरेशन होना ही पड़ेगा, जैसा कि मैंने आपको इससे पहले भी बताया था। और जो भी परमानेंट चेंज होगा हमारे बिहेवियर में जो प्रैक्टिस करने से आता है, जैसे कि आपने देखा है कि एक बच्चे को जैसे हम कहते हैं कि एक दिन में 2 बार ब्रश करना चाहिए, तो ये जो है हैबिट उसके अंदर तभी आएगा जब वो ढंग से प्रैक्टिस करेगा। अगर वो रोज़ 2 बार ब्रश नहीं करेगा तो फिर उसके अंदर वो हैबिट ही नहीं आएगी और फिर वो लर्निंग नहीं होगा। लर्निंग तभी होगा जब हम प्रैक्टिस करवाएंगे उसको। हम डेली जैसे ABCD होता है तो ABCD भी हम एक बच्चे को डेली लिख कर प्रैक्टिस करने देते हैं या फिर बोलकर प्रैक्टिस करने देते हैं, तभी जाकर लर्निंग होती है। यानी हम जो है एफर्ट डालते हैं और तब जाकर अधिगम होता है। लर्निंग जो है एक बच्चे की सामाजिक विकास में भी काफ़ी मदद करता है, क्योंकि जैसे एक बच्चा जो है छोटा होता है और धीरे धीरे वो बच्चा बड़ा होने लगता है तो वो अपने एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में आ जाता है, यानी अपने वातावरण के कांटेक्ट में आ जाता है और वो जो है अपने एनवायरनमेंट यानी वातावरण की समझ जो है अपने सेंसेस का यूज़ करके, ज्ञानेंद्रियों का यूज़ करके करने लगता है। वो जो है मतलब अपने आसपास के लोगों को, चीज़ों को जो है समझने लगता है, और उसके वो थोड़ा थोड़ा सोचने भी लगता है और धीरे धीरे उसका जो कॉग्निटिव है या मतलब फिजिकल डेवलपमेंट तो हो ही रहा होता है, उसका जो शारीरिक विकास है वो तो हो ही रहा होता है, उसके साथ जो है मानसिक विकास, सामाजिक विकास, सांवेगिक विकास वो भी ढंग से होने लगता है। और इसीलिए फिर बाद में वो बच्चा जो है ये जो एक समाज में किस तरीके से हम रहते हैं वो उसकी कला भी वो ढंग से सीख जाता है।